नमस्कार दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू फ्रॉम कानपुर। आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज रामनवमी के दिन राम जी का जन्म दिवस है। मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपके जीवन में भी राम की मर्यादाएं आए, क्योंकि राम की मर्यादाएं वो होती हैं जो कर्तव्य पे निर्धारित होती हैं। जब आप कर्तव्य करते हैं तो आपको अधिकार अपने आप मिलते हैं। लेकिन हमारी जो शिक्षा व्यवस्था या वामपंथियों या अंग्रेजों की जो शिक्षा व्यवस्था रही है वो मैकले की शिक्षा व्यवस्था पर आधारित रही है। तो हम वो कर्तव्यों की बात नहीं करके अधिकारों की बात करती है। तो हम सभी भारतीय मिलकर जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो हम सभी को अपने अधिकार अपने आप ही स्वाभाविक तौर से मिलेंगे। यही एक संकेत देने के बाद मैं आपका वीडियो शुरू करता हूं। आज कोरोना का संकट काल चल रहा है, लेकिन हमारे देश में कुछ विदेश के एजेंट हैं, जैसे चाइनीज़ गांधी और प्रियंका गांधी पिंकी दीदी जो हैं, और उनकी ट्रोल टीम है जिसमें मुख्य रूप से कई लोग आते हैं। लेकिन राणा अयूब हो गई, निखिल वागले हो गए, आपके फरहान अख्तर हो गए, राजदीप सरदेसाई हो गए, प्रशांत भूषण हो गए, ये सब इनकी ट्रोल आर्मी है। तो ये देश के अंदर इस संकट काल में भी लोगों में भय और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं, इसको आपको अपनी मेमोरी को थोड़ा सा पीछे जाएंगे। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो यही चाइनीज़ गांधी और पिंकी गांधी यही बोली कि लॉकडाउन क्यों लगा दिया, इसमें तो गरीब मर जाएगा। जब वो संभल गया, जब अनब्लॉक किया, लॉकडाउन को अनलॉक किया, तो आपने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया। इसको अनलॉक क्यों कर रहे हो? मतलब चित भी हमारी, पट भी हमारी। मतलब आप समझिए, ये बेसिकली देश के अंदर एक नकारात्मक विमर्श बनाना चाहते हैं, जिसमें देश के लोग नकारात्मकता से भरे। और कोई भी संकट काल होता है तो संकट काल का समाधान सकारात्मकता ही होती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से सुझाव लेते हैं, एक दूसरे के हिसाब से जब चलते हैं, सामूहिकता में सोचते हैं, तब उस संकट से निकल पाते हैं। लेकिन ये संकट से निकलने के लिए नहीं करते, ये बेसिकली एजेंट है बाहर के देशों के। ये मेरा आरोप है आज की तारीख में। ये आरोप मैं कैसे क्यों लगा रहा हूँ ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप सभी लोगों को ये जानने की जरूरत है भाई साहब। अब वैक्सीनेशन शुरू होता है जनवरी में, 2021 में वैक्सीन बनती है, वैक्सीनेशन शुरू होता है, पूरा भारत खुश रहता है। फ्रंटलाइन वर्करों को पहले लगाई जाती है, फिर 60 साल के बुजुर्गों को लगाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा प्रो रहते हैं कोविड-19 के, प्रो एक्सपोजर उनको मिलता है। तो ये व्यक्ति बोलता है कि सबको लगाना चाहिए। जब 18 साल 1 मई से कर दिया गया, अब वो बोल रहा है कि अब आप नोटबंदी की तरह लाइन लगवाएंगे और यहाँ पर लाशों का तमाशा खड़ा करेंगे। ये कौन से लोग हैं? ये चाहते क्या है? ये बोलते क्या है? और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको समझिए भाई साहब आप लोग। ये वैक्सीनेशन तो मुद्दा नहीं है। ये बेसिकली देश के अंदर संकट और भ्रम और डर का वातावरण पैदा करके अपने जो इनके जो बड़े बड़े एजेंट्स बैठे हैं, कंपनीज के मालिक बैठे हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठे हों, चाहे वो चाइना में बैठे हों, चाहे रशिया में बैठे हों, ये उनके लिए काम करते हैं। ये आपने हमेशा देखा होगा। मोदी और उनके मित्रों की बात कर रहे थे कल। ये कौन मित्र भाई, कौन से मित्र की बात कर रहे हो? अंबानी अडानी का नाम लिया करते हैं। कौन सा देश अपने इंडस्ट्रियों को गाली देता है, आप मुझे बताइए ना। जब बाइडेन प्रशासन आया तो बाइडेन, जब अमेरिका में इलेक्शन चल रहे थे, तो ये राजदीप सरदेसाई और संकल्प, ये गोखले जैसे वामपंथी मीडिया के लोग बाइडेन के जीतने में खुशी मना रहे थे। वो बाइडेन आके जो वैक्सीन की रॉ मटेरियल है उसको उन्होंने भारत इंपोर्ट बंद कर दिया, क्योंकि उनके लिए राष्ट्रवाद है अमेरिका फर्स्ट, चाहे वो बाइडेन हो चाहे ट्रंप हो। लेकिन भारत ही ऐसा देश है कि यहाँ का नेता भारत के इंडस्ट्रीज को गाली देता घूमता रहता है। अंबानी अडानी मोदी का मित्र। अरे भाई साहब, अंबानी अडानी अगर आज ना होते तो आप कभी बिल गेट्स के बारे में ऐसी बात नहीं करते। बिल गेट्स को गाली देखते कभी नहीं दिखते भाई साहब। आप कभी अमेजोन के हेड जो जॉब रियान करके हैं उनको कभी गाली देते नहीं दिखते। मार्क जुगरबर्ग जो फेसबुक का हेड है उसको गाली देते नहीं दिखते।
आप जो बोर्चे है, वो अपना ट्विटर का हेड है, उसको कभी गाली देते नहीं दिखते। आप केवल अपने देश के इंडस्ट्रियलिस्ट जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं उनको ही गाली देते हैं। मोदी का मित्र अडानी अंबानी। और आपको पता है अडानी अंबानी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन जो 100 टन रोज जो थी, अब वो आने वाले टाइम पे 700 टन ऑक्सीजन फ्री में दे रहा है रिलायंस। आपको पता है? जिस टाटा ग्रुप को आप गाली देते हैं, वो टाटा ग्रुप 200 से 250 टन रोज ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है भारत के अंदर कोविड-19 पेशेंट के लिए। और एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। 29 क्रोजेनिक इंजन्स जो है उसको इंपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए। आपको पता है राहुल गांधी जी? और आप अडानी को गाली देते रहते हैं। आप तो 5G में चाहते थे कि चाइना की कंपनी हुआई जो है वो 5G का प्लेटफॉर्म भारतीय यूज करें, क्योंकि भारत का डाटा लीक होगा तो आपका यहाँ सत्ता चलेगा। जो अडानी है वो 5G के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, इसलिए आप उसको गाली देते हैं। और आप और वामपंथियों ने तमिलनाडु की एक कंपनी बंद कराई थी, वेदांता, जो तांबा बनाती थी। भारत निर्यातक था, इंपोर्टर था तांबे का। आपने उस कंपनी को बंद करा के आपने भारत को एक्सपोर्टर बना दिया, और उससे फायदा मिला चाइनीज कंपनी को। वो वेदांता कंपनी तमिलनाडु की क्या कर रही है आपको पता है राहुल गांधी जी और पिंकी गांधी, ये चाइनीज गांधी? वो अपना काम छोड़ के ऑक्सीजन प्लांट लगाया हुआ है उन्होंने तमिलनाडु में। कोई देश अपने इंडस्ट्रीज को गाली देता दिखता है क्या आपको? ये राहुल गांधी अपने इंडस्ट्रीज को गाली देता है। और हम सबका भी आदत खराब पड़ चुका है। हम समाजवादी जो व्यवस्था है ना, जिसमें हर चीज मुफ्त में चाहिए हमको, उसके चक्कर में हम फंस गए। ये समाजवादी जो कुंठित मानसिकता है कि सब कुछ हमें मुफ्त में मिले, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो हम सभी भारतीयों को बदलना पड़ेगा आने वाले कालखंड में। नहीं तो ये चाइनीज गांधी इस देश को बाहर के कंपनियों के हाथों बेच देगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस कुंठित मानसिकता से बाहर निकलिए। ये वही गांधी फैमिली है। डेंगू से जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसका अगर डेटा उठाएंगे तो कोरोना से ज्यादा मृत्यु हुई है। और इस व्यक्ति ने राजीव गांधी के कालखंड में या किसी कालखंड में, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं है मेरे पास, एक कंपनी को 10 लाख वैक्सीन का ठेका दिया था, जो वैक्सीन कभी बनाई नहीं थी। उसमें भी दलाली चाहिए थी। आज तक डेंगू का टीका नहीं आया भारत में। और आज कोरोना जैसी विपदा के संकट काल में भी ये भारत में भय और डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इन सब चीज़ों को बहुत गंभीर होकर सभी भारतीयों को समझना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो चाइनीज़ अमेरिकन कंपनी जो है ना, ये इनके ही थ्रू काम करती है। गांधी फैमिली जो यूरोप में कई बड़ी कंपनीज हैं, अमेरिका में, चाइनीज में बड़ी कंपनीज हैं, ये इनके एजेंट है। इनका इस देश से कोई मतलब नहीं है, इस चीज को आप समझिए। और ये जो बात करते हैं, इनके ट्रोलर्स जो बात करते हैं कि राहुल गांधी ने बोला तो 18 साल से ज़्यादा उम्र लोगों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपको बताऊं, ये जिस कंपनीज का फेवर करते हैं, जो अमेरिका की जो वैक्सीन है वो 1500 रुपए की है भाई साहब। और जो स्पुतनिक वैक्सीन है रशिया की, वो 750 रुपए की है। और जो चाइनीज वैक्सीन है वो भी 750 रुपए की है। जब सीरम इंडिया जो पूना की कंपनी है, जो कोविड शील्ड बना रही है, जब वो 400 रुपए में राज्य सरकार को दे रही है और 600 रुपए में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सप्लाई का कमिटमेंट देश के साथ करती है, तो ये राहुल गांधी ये बोलता है कि अब तो सीरम इंस्टीट्यूट भी मोदी की मित्र हो गई। बताइए, जिस इंस्टीट्यूट ने रात दिन रिसर्च करके, मेहनत करके हम लोगों को लाइफ सेविंग ड्रग बना के दी भारत के अंदर, उसको ये बोलता है मोदी का मित्र हो गया। और इसके जो मित्र हैं, जो चाइनीज कंपनी है, जो रशियन कंपनी है, जो अमेरिकन कंपनी है, वो सब इससे महंगी है। क्योंकि ये डाटा मेरे पास कुछ आया था तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसमें देश भ्रमित ना हो, देश के अंदर डर का माहौल नहीं रहे। अगर
अगर वैक्सीनेशन की आपको इतनी चिंता थी, छत्तीसगढ़ में आपने वैक्सीनेशन क्यों मना करवा दिया? वहां के लोगों का जीवन आपके लिए क्या मायने नहीं रखता, क्योंकि वहां आपकी सरकार है? ये जितना आपका वामपंथी मीडिया है, जो 22 लोग आज नासिक के अंदर जो वेंटिलेटर पे थे, जिनकी सप्लाई ऑक्सीजन की लीक हो गई, वो मर गए, उसके लिए ये संकेत गोखले और ये जो वामपंथी मीडिया है, ये क्या ट्रोल करेंगे? ये आपसे सवाल पूछेंगे? ये नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि ये सब लोग जो है वामपंथी मीडिया ग्रुप और ये पूरा गांधी फैमिली, ये बाहर के लोगों के एजेंट हैं। ये एकदम नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर किसी भी हिसाब से बने। इस संकट काल में भी ये अपने जो बॉसेस बाहर बैठे हुए हैं, उनको ये संकेत ये करके भेज रहे हैं कि देखिए, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, इस देश की जनता से मुझे मतलब नहीं है। तो मेरा भाइयों, आप सभी लोगों से आग्रह है, आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य को बिलोंग करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता हमको, हम सब भारतीय हैं। इन लोगों का चाल और चरित्र हम लोगों को इस समय एक्सपोज करने और समझने की बहुत जरूरत है। अगर हम आज नहीं समझे तो हम बहुत देर कर देंगे, और ये लड़ाई हमको लड़नी ही पड़ेगी, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें। ये मान के चलिए, ये लड़ाई है। इस लड़ाई को, अच्छाई और बुराई के खिलाफ ये लड़ाई है। इसमें कोई भी पर्सनल कोई लड़ाई किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। आप सभी लोग इन सब चीज़ों को समझिए और आप लोग साथ आइए। और मैं तो ये भी बोलूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत हो गया, अब पब्लिक भी आपका साथ कब तक देगी भाई साहब? आप भी ये जो फेक न्यूज़ चलाते हैं, ये जो फेक झूठा बोलते हैं, अभी एक झूठी न्यूज़ एक चैनल ने फैलाई, क्या नाम है उसका, नाम नहीं याद आ रहा है, वो बोल रहा है कि कुंभ में अजीत डोभाल ने बोला था कि कुंभ करो, तो कुंभ चलता रहेगा, तो वो रमजान भी चल रहा है, उसका वो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट भी दे दिया है। अजीत डोभाल ने ऐसा कोई संदेश कुंभ को नहीं दिया। तो जो भी ये फेक न्यूज़ चला रहे हैं इस देश के अंदर, लोगों को भ्रमित और डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी लोगों को समय आ गया है, इन सभी लोगों को सजा देने का समय आ गया है। आप सजा दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजा दे, देश आपके साथ खड़ा हुआ है आज की तारीख में। जो भी फेक न्यूज़ चला रहा है उसको सजा दें आप। ये करेंगे तो फिर आगे का रास्ता खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।